जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, ऊंचे स्तर का योगाभ्यासी बनना चाहता है, तो उसको ऊंचे स्तर का व्यवहार करना पड़ेगा। महान पुरुषों के अंदर जो जो विशेषताएं होती हैं, वो जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसी विशेषताएं, वैसे कर्म उसको धारण करने पड़ेंगे। यदि उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, लेना देना, बोलना आदि सामान्य या लौकिक व्यक्तियों की तरह होंगे, तो फिर वो सामान्य या लौकिक ही बना रहेगा। महान या ऊंचे स्तर का योगाभ्यासी नहीं बन सकता। कब खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, ये सारी जानकारी वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त करनी चाहिए, विद्वानों के संग से प्राप्त करनी चाहिए। कभी कभी कर्म के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है, स्वभाव के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये स्वभाव धारणीय है या नहीं है, ये कर्म कर्तव्य है या अकर्तव्य है। कभी उपासना ज्ञान के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी। तो ऐसी परिस्थिति में ऋषि दयानंद जी ने एक हमें रास्ता दिखाया। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में वो बात लिखी है कि जब कभी इस प्रकार का कर्म आदि के विषय में संशय उत्पन्न हो, तो जो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखने वाले हैं, पक्षपात रहित हैं, योगी हैं अथवा अयोगी हैं, आर्द्रचित्त वाले हैं, धर्म की कामना करने वाले हैं, वे जैसा धर्म मार्ग में वर्ते, वैसा ही दूसरों को भी उस परिस्थिति में जिस विषय में संशय हो रहा है, वैसा वर्तना चाहिए। दूसरे के साथ व्यवहार किस प्रकार का करना है, एक तो उत्तम, मध्यम, निकृष्ट जो व्यवहार होते हैं उनको जानना समझना, और फिर उत्तम व्यवहार करने का प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है। जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं, उनसे वाणी का प्रयोग किया जा रहा है, मैं ये पुस्तक ले आऊं, एक प्रयोग, जी मैं ये पुस्तक ले आऊं, दूसरा प्रयोग, आचार्य जी मैं ये पुस्तक ले आऊं, ये तीसरा प्रयोग। इसमें सबसे उत्तम प्रयोग कौन सा है? तीसरे वाला। दूसरे वाला मध्यम स्तर का, और जो पहले वाला प्रयोग है वो सबसे निकृष्ट है। तो ये वाणी में अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं, व्यक्ति को ये पता नहीं लग पाता
जान नहीं पाता कि ये मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। तो उन प्रयोगों को हमें विद्वानों के संग से जानना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरी बात, जितना हमारा ईश्वर प्रणिधान का स्तर होगा, ईश्वर के प्रति जितनी रुचि होगी, आकर्षण होगा, प्रेम होगा, उतना ही हमें ईश्वर से सहायता मिलेगी, ये बताया जाता है। और इसके साथ साथ हम यम नियम का पालन किस स्तर पर कर रहे हैं। जितना ऊंचे स्तर का हम यम नियम का पालन करेंगे, उतना ही क्या हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। योग दर्शन के अंदर भी आता है, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक। और इसके व्यास भाष्य में लिखा है कि जैसे जैसे मनुष्य व्रतों को धारण करता है, योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, वैसे वैसे उसकी अशुद्धि का क्षय होता है। मतलब कि जैसे जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का वो स्तर बढ़ाता जाता है शरीर से, मन से, वाणी से, वैसे वैसे उसकी जो अशुद्धि है, जन्म जन्मांतरों की जो विद्या उसके अंदर बैठी हुई है, वो नष्ट होती जाती है। तो संकल्प के माध्यम से, योग के अंगों के अनुष्ठान से क्या क्या लाभ होता है उनको जानने से, और जो योग मार्ग में चल रहा है उसके लिए विशेष ये है कि वो यदि मैं ठीक प्रकार से नहीं चलूँगा तो अत्यंत दुख, अज्ञान आदि की प्राप्ति होगी। ये प्रतिपक्ष भावना करके वो अपने स्तर को बनाए रखे और उसको बढ़ाता रहे। उन्नति प्रगति होती रहनी चाहिए। उद्यानम ते पुरुषा न विहाय। जो स्तर अहिंसा का कल था वही आज ऐसा नहीं, आज कल की अपेक्षा और अच्छा स्तर होना चाहिए। कल जो सत्य बोलने का स्तर था आज उसकी अपेक्षा और अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यम नियमों के पालन का स्तर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम ईश्वर के साथ घनिष्ठता बढ़ाते जाएंगे, उपासना, लगाव, रुचि, प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ईश्वर की ओर से सहायता हमें प्राप्त होगी। ये भी विद्वान लोग बताते हैं। यहीं तक रखते हैं।